एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड के सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट के यूनिट सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। इस वीडियो से पहले हमने जितने भी यूनिट्स है उसको हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली अगर हम कंटेंट की बात करें तो आपके पास टोटल 3 यूनिट्स हैं, ठीक है, जिनमें सभी लेसन्स हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यूनिट सेकंड के फर्स्ट पार्ट एरिक एरिक्सन के थ्योरी के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आपको टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है, जहाँ पे आपको सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही साथ आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ आपके साथ शेयर करी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का इस सब्जेक्ट के इस लेसन से आपका सबसे पहला टॉपिक यही बन सकता है, जहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, दैट व्हाट इज द आइडिया ऑफ ईगो। ठीक है, जिसको हमें डिस्क्राइब करना है बाय एरिक्सन। एरिक्सन एक बहुत ही बड़े थ्योरिस्ट रहे हैं, जिन्होंने इस आइडिया ऑफ ईगो को दिया है। उसके अकॉर्डिंग ये आइडिया ऑफ ईगो है क्या, उसको आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अगर हम एरिक्सन के अकॉर्डिंग बात करें तो ईगो जो है ना, एक बहुत ही ऑटोनोमस स्ट्रक्चर है पर्सनालिटी और बिहेवियर का, ठीक है, जिसमें वो बताते हैं कि ईगो जो है किसी भी ह्यूमन के और ह्यूमन को मोर कैपेबल बनाता है, मतलब और भी ज्यादा केपेबल बनाता है, ताकि वो इन्वायरमेंट के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए, ठीक है। और साथ ही साथ वो बोलते हैं कि अगर किसी के पर्सनालिटी को, बिहेवियर को आपको समझना है, तो आप केवल इसके हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन को ही केवल समझकर आप नहीं समझ सकते कि आइडिया ऑफ ईगो क्या है। उसके लिए आपको थ्रू आउट द लाइफ टाइम उस पर्सनालिटी को बेसिकली समझना होगा, ठीक है। सो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड पर्सनालिटी एंड बिहेवियर बाय इट्स हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन ओनली। तो केवल हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन अगर आपको दे दी जाए तो केवल आप उस चीज से किसी की पर्सनालिटी या बिहेवियर को नहीं समझ सकते हैं। वो ये भी बताते हैं, और यहाँ पे वो इस चीज के ऊपर बात करते हैं दैट इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड ईगो कंप्लीटली, अगर आपको ईगो कंप्लीटली समझना है तो आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा, उसके इंटरेक्शन करनी होगी सोशल इंस्टीट्यूशंस के साथ और वैल्यूज ऑफ सोसाइटी की, उस पर्टिकुलर चीज की सोसाइटी के साथ क्या वैल्यूज हैं, उस चीज को जब आप समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तब आपको जो है ईगो जो है कंप्लीटली समझ में आएगा कि ईगो बेसिकली सोसाइटी के वैल्यू में है क्या। ओके। और इसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि अगर हम ईगो की थ्योरी को समझे एरिक्सन के अकॉर्डिंग, तो वो बताते हैं कि इसको हम 8 स्टेजेस में समझ सकते हैं, जो कि किसी भी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ हम केवल 8 स्टेजेस हैं ऐसे जिसके थ्रू हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और इसके इस थ्योरी में वो ये भी बताते हैं कि जैसे कुछ स्टडी करते हैं जिसमें वो बताते हैं कैपेबिलिटी ऑफ पर्सनालिटी, किसी भी पर्सनालिटी की कैपेबिलिटीज क्या है, ठीक है। और इन दिस फील्ड में उन्होंने वर्क करके ये सारी चीजें बताई, और वो ये भी बिलीव करते हैं कि कोई भी पर्सन है, अगर कोई न्यू स्किल सीखता है तो वो उसके दौरान जो स्ट्रगल होगी वो उसकी लाइफ की स्ट्रगल है, ठीक है। उस स्ट्रगल से ही वो कोई न्यू स्किल सीख पा रहा है, कोई नई चीज जो है एक्वायर कर पा रहा है, राइट। और एक एरिक्सन यहाँ पे थ्योरी ऑफ ईगो में ये भी बताते हैं कि जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करती है डायरेक्टली टू कनेक्टेड विद द पर्सन। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपने देखा कि कोई स्किल सीख रहे हैं तो स्ट्रगल ऑफ लाइफ, लाइफ के किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लाइफ का स्ट्रगल का पार्ट है वो, राइट। और इसको हम 8 स्टेजेस में समझ सकते हैं किसी भी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में ईगो की थ्योरी को, और उस ईगो की थ्योरी को समझने के लिए हमें सोसाइटी में उसका क्या वैल्यू है इसको भी समझना आवश्यक है। और अगर हम बात करें इस थ्योरी में, ईगो की थ्योरी में बेसिकली कौन कौन से डिटेल के डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलते हैं, तो इसमें हम बात करते हैं बेसिकली पर्सनालिटी के बारे में, ठीक है। बट बिकॉज दिस मैटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद पर्सन, बिकॉज ये पर्सनालिटी के बारे में हम इस वजह से बात करते हैं बिकॉज ये जो थ्योरी है ईगो की, वो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के से डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। उसके पर्सन, किसी भी पर्सन के पर्सनालिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस वजह से, ठीक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एरिक्सन की जो हाइपोथेसिस, जो यहाँ पे थ्योरी है नेचर ऑफ द पर्सन, तो वो कहते हैं कि किसी भी पर्सन के नेचर को समझेंगे आप, हाइपोथेसिस को समझेंगे, तभी आप ईगो ऑफ थ्योरी को समझ पाएंगे, राइट। और आगे फिर वो बताते हैं कि आपको मैंने जैसे बताया कि आपको केवल 8 स्टेज समझने होंगे किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ के बारे में, तभी जाकर आपको पता चलेगा उसकी लाइक उसका ईगो का थ्योरी वहां पे क्या कहता है, ठीक है। सो एरिक्सन ऑल्सो बिलीव दैट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इज शेयर्ड बाय एंटायर ह्यूमन कम्युनिटी एंड देयरफॉर आर यूनिवर्सल इन नेचर। तो ये वहां पे ये भी बिलीव करते हैं कि इनके जो स्टेजेस एंड डेवलपमेंट के, वो जो एंटायर जितनी भी ह्यूमन की कम्युनिटी है, लाइक समाज है, उससे हमें मिलता है। और ये जो है इसका नेचर जो है बहुत ही इसका नेचर किस तरह से है, यूनिवर्सल नेचर है, ठीक है। इट मीन्स जो एरिक्सन है वो मार्क करना चाहते हैं इस थ्योरी ऑफ ग्लोबल एंड जनरलाइज्ड इन
वन एवरीवन, ठीक है। तो इसको जनरलाइज करते हैं और ग्लोबली वो बताता है कि इसका नेचर कैसा है, यूनिवर्सल है, ठीक है। सो यहाँ पे बात होती है, तो एरिक्सन बोलते हैं फॉलो दिस स्टेजेस थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज इन एंटायर वर्क, ठीक है। तो वो पूरे एंटायर वर्क में इस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट को समझते हैं, ठीक है। सो वी कैन स्टडी हिज थ्योरी इन डिटेल इन हिज फेमस बुक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ये एक बहुत ही फेमस वर्क बुक का नाम है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं इनके थ्योरी ऑफ ये जो ईगो की थ्योरी है उसको बहुत ज्यादा डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस बुक के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। ये एग्जाम्पल आप अपने एग्जाम में भी दे सकते हैं, ठीक है। और एरिक्सन जो है वो ये भी बिलीव करते हैं कि इस चीज को, इस अजम्पशन को, इस थ्योरी को अजम करने में, अज्यूम करने में आपको बेसिकली टू कॉन्सेप्ट को समझना होगा किसी भी ह्यूमन के पर्सनालिटी को। फर्स्ट होता है हमारा जिसमें एवरी पर्सन इज सेल्फ मोटिवेटेड। आपको पता होगा कि आपको कोई भी काम अगर आपको अच्छा लगता है, आपको करने का मन है, तो वो आपको कोई दूसरा पर्सन मोटिवेट करे या ना करे, आप उसको करेंगे, राइट। तो हर एक पर्सन जो है सेल्फ मोटिवेटेड होता ही है, ठीक है। सो और सेकंड अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, सोसाइटी इज विव्ड इन सच अ वे दैट इट गिव्स रिक्वायर स्पेस टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन। इसमें दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो दूसरे में ये पॉइंट यहाँ पे आता है कि उसमें सोसाइटी का रोल प्ले होता है, जिससे क्या होता है कि बहुत ही रिक्वायर्ड स्पेस के साथ उस पर्सन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डेवलप होती है, ठीक है। तो आपका बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए, पर्सनालिटी कह लीजिए, वो दो ही तरीके से बनती है। पहला तो आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, राइट, कि मुझे ऐसा करना, मुझे वैसा बनना है। दूसरा क्या होता है, समाज को देखते हैं आप, समाज में कैसी चीजें हो रही है, जो चीज आपको अच्छी लगती है आप उसको एक्वायर करते हैं, जो नहीं लगती है उसको आप नहीं एक्वायर करते, राइट। तो इस तरीके से दो तरीके से डेवलपमेंट होता है। तो किसी भी ह्यूमन के दो कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो आप इसको भी समझने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। एरिक्सन ऐसा बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी थ्योरी एरिक्सन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज एपिजेनेटिक थ्योरी ऑफ एरिक्सन। इनकी एक और थ्योरी है, अभी हमने देखा थ्योरी ऑफ ईगो, अब हम देखते हैं एपिजेनेटिक थ्योरी ऑफ एरिक्सन। इसमें क्या बताते हैं वो कि इसमें भी ना आपको किसी भी पर्सन के लाइक उसके लाइफ टाइम में जितने भी स्टेजेस हैं उसको समझना पड़ेगा इस थ्योरी को समझने के लिए, ठीक है। सो वी कैन अंडरस्टैंड एरिक्सन थ्योरी विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। इन निम्नलिखित पॉइंट्स में आप इस थ्योरी को आप समझ सकते हैं। पहला तो है कि इसमें भी आप वो बोलते हैं कि इसको 8 स्टेजेस में कंटिन्यू करके आप इसको समझ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और इन एवरी स्टेज अ पर्सन फेसेस सम सोशल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल क्राइसिस। हर एक स्टेज में आप लाइफ के स्टेजेस देखेंगे तो हर एक स्टेज में ना आप अलग अलग तरीके के साइकोलॉजिकल हो गए, फिजिकल क्राइसिस आपको सामना करना पड़ता है। और ये जो क्राइसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि आपके लाइफ के ना लाइक डेवलपमेंट, आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स इन्हीं क्राइसिस की वजह से आते हैं, ठीक है। और आप नेसेसरी सक्सेसफुली अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं, तो वो आप इन्हीं पॉइंट्स को समझकर लाइक ये क्राइसिस जब तक आपसे आपके साथ होंगे नहीं तो आप चीजों को सीखने नहीं पाएंगे, राइट। तो इन क्राइसिस की वजह से ही आपके हर एक लाइफ के स्टेज में होते हैं आपके साथ क्राइसिस, और उनसे ही आपके लाइक पर्सनालिटी का जो है आगे डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। और फिर वो आगे बताते हैं कि अगर कोई पर्सन जो है वो इन क्राइसिस को सक्सेसफुली रिजॉल्व कर लेता है तो उससे क्या होता है, उसके अंदर की पर्सनालिटी जो होती है वो उसको हेल्प करती है टू डेवलप अ हेल्दी सेल्फ एंड विल गिव पर्सनालिटी अ रिक्वायर्ड स्पेस, पावर एंड मोटिवेशन। तो ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अगर इन क्राइसिस को सक्सेसफुली एक्वायर कर लेते हैं, लाइक उसको सॉल्व कर लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी कुछ इस तरीके से डेवलप हो जाती है कि वो बहुत ही पावरफुल और मोटिवेटेड कैटेगरी के पर्सन में जाने जाते हैं, ठीक है। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अनसक्सेसफुल हो जाता है इनको रिज़ॉल्व करने में, ठीक है, उनके क्राइसिस को, वो उस क्राइसिस से टूट जाता है, उसको सामना नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर नेगेटिव क्वालिटीज़ जो होती हैं वो डेवलप होती हैं, और इससे क्या होता है उसकी पर्सनैलिटी में जो है सेल्फ नेगेटिवनेस उसके अंदर देखने को मिलता है, और वो नेगेटिव तरीके से उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो ये यहाँ पे इस थ्योरी में बात हो रही है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल क्राइसिस ऑफ अ स्टेज does not remain intact in a single stage but also have chance of re, रिकॉर्शन इन फ्यूचर स्टेजेस ऑफ पर्सनल लाइफ, ठीक है। तो किसी पर्सन के लाइफ में फ्यूचर स्टेजेस में क्या क्या चीजें होंगी वो इन्हीं स्टेजेस से पता चलती है, ठीक है। तो एरिक्सन की एपिजेनेटिक थ्योरी ये बताती है, ठीक है। अभी हमने ईगो की थ्योरी देखा जिसमें क्या होता है कि आपको लाइक चीजें समझनी होंगी तभी आपको समझ में आएगा ईगो की थ्योरी बेसिकली है क्या समाज में और खुद के पर्सनल के किसी इंडिविजुअल के पर्सनल लाइफ में, ठीक है। और अभी जब हम एपिजेनेटिक थ्योरी की बात कर रहे हैं तो इसमें भी स्टेजेस हैं, जिससे कि क्या होता है इसमें आप बहुत ही हर स्टेज में, लाइफ के हर स्टेज में आप अलग अलग क्राइसिस का सामना करते हैं, जिससे कि आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। अगर कोई सक्सेसफुल हो जाता है उस क्राइसिस को सॉल्व करने में तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, अदरवाइज नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ओके।
तो ये बात हो रही है। और अगर हम इसके 8 स्टेजेस की बात करें एरिक्सन के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की, तो वो कुछ इस तरीके से है, जिसमें पहला पहला होता है हमारा इन्फेंसी। इसमें क्या होता है, टिल 1 ईयर, जब तक आप 1 साल के नहीं होते, ठीक है? और टॉडलरहुड 1 से लेकर 3 इयर्स ओल्ड तक, ठीक है? अर्ली चाइल्डहुड, इसी तरीके से हमारा चाइल्डहुड होता है। एडोलसेंस होता है जब आप 12 ईयर से 20 ईयर्स ओल्ड के बीच में होते हैं, तो ये आपका एडोलसेंस का एज होता है, ठीक है? इसमें बहुत ही फिडेलिटी होता है आपके अंदर, बहुत सारी चीजें, साइकोलॉजिकल क्राइसिस आपको सामना करना पड़ता है। वो किस तरीके की, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज़ करके, ठीक है? वो आपको सामने लिखा हुआ है। तो इस बॉक्स को अगर आप अच्छे से समझ गए, तो आप समझ जाएँगे कि एरिक्सन जो है इस अ 8 स्टेजेस ऑफ जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उसमें क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है? अर्ली अडल्टहुड और मिडल एज, फिर आपका जब ओल्ड एज आ जाता है, 60 से लेके बेसिकली ये टिल आपकी डेथ तक होता है, ठीक है? जिसमें ईगो, इंटीग्रिटी वर्सेस होता है विज़डम, केयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस-किस तरीके से, कौन से स्टेज में आपके अंदर किस तरीके की जो बेसिक वर्च्यू नेचर है, वो डेवलपमेंट होता है, ओके? तो यही चीज़ है यहाँ पे। ये इस टेबल को आप अच्छे से समझ लें, पढ़ लें, तो आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ओके? नेक्स्ट है हमारा स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, कि अभी हमने देखा, इस इसमें देखा वही चीज यहाँ पे आप लाइक अगर सिंपली अगर आप खत्म करना चाहें, तो कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ओके, तो आप इस टेबल को अगर आप समझेंगे, तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। पहले हमारा होता है ना, जब तक आप 1 साल के नहीं होते, इन्फेसी, इस स्टेज में क्या होता है, आपके अंदर होप होती है, ठीक है? और दूसरा हमारा होता है टॉडलरहुड, इसमें आपके अंदर विल होती है कि मैं करूँगा, लाइक चाहत होती है कि मैं ये भी करना चाहता हूँ, वो भी करना चाहता हूँ, ठीक है? और जब आप थोड़े बड़े होते हैं, तो आपके अंदर पर्पस आ जाता है, राइट? ऐसे ही हमारा चाइल्डहुड होता है, ऐसे ही जब हमारे अडल्टहुड आता है, तो फाइडेलिटी होती है, फिर जब हमारा अर्ली अडल्टहुड आता है, तो उसमें लव हो गया, केयर हो गई, ये सारी चीज़ें। मिडल एज में आपके अंदर केयर वाली नेचर आती है कि आप लोगों का ना केयर करना स्टार्ट कर लेते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, उनसे लाइक बहुत ही ज़्यादा देखभाल करना, ये सारी चीज़ें। जब आप ओल्ड एज हो जाते हैं, तो आपके अंदर विज़डम होता है, लाइक आप बहुत समझदार व्यक्ति की तरह ट्रीट करे जाते हैं, ओके? तो कुछ इस तरीके से हमने ये जो थ्योरी समझी, ये चैप्टर बहुत छोटा-सा था। आई होप कि हमने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें देखी, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।